हो सकता है उसके अंदर सक्सेस बज़ाहिर ना दिख रही हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन और डेडिकेशन कंटिन्यूअसली उस टॉपिक पर है तो आप डेफिनेटली उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे और एक बड़े स्कोप की तरफ चले जाएंगे। खुद ही को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तकदीर आप अपनी खुद डिसाइड करते हैं। ये तकदीर सब कहने की बात है कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, लेकिन अपने आप को इतना बुलंद कर लो, कि सोच को इतना बुलंद कर लो कि जब भी तुम कोई स्टेप लो, जब खुदा भी तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, तो समझ लो तुम अपनी मेराज में पहुंच जाओगे। Once again, this is Mansur Lakmi, President and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो के हमारा एपिसोड नंबर 10। हमने सोचा कि आपको एपिसोड नंबर 10 आपको हम एक ऐसी वादी से गुजारे कि जहाँ पर आप नज़ारा भी देखिए और आप इंजॉय भी करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस एपिसोड में हम कंटिन्यूसली एक चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जो बच्चा है, हम आपको रिपीट करें, बच्चा छोटा बच्चा भी हो सकता है और बच्चा वो भी हो सकता है जो वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। यानी जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा एग्जाम्पल दी है कि KFC के ने 65 की एज में अपना बचपना ठीक करके बचपना शुरू किया और दुनिया को बता दिया कि KFC क्या चीज़ है। तो परवरिश जब बच्चे की बात की जाती है, यानी परवरिश किसी भी एज में की जा सकती है, तो चाहे वो बच्चा 20 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 65 साल हो, चूज आपको करना है। यानी आज मैं आपसे डिस्कशन ये करूँगा कि आपको अपनी सोच या बच्चे की सोच को कैसे तब्दील करना है। दोस्तों, कोई भी शख्स किसी भी लेवल पे कोई मैजिक साइंस नहीं कर सकता है कि वो अचानक ये सोचे कि कल जब मैं सुबह उठूंगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, और उसको सक्सेस उसके हाथ में मिल जाएगी। यानी सबसे पहले उसको कोई चीज सोचनी जरूर है। अगर वो शख्स अपने अंदर सोच को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आप में शऊर खुद मौजूद है, लेकिन खुद का लफ्ज कहना आसान है क्योंकि शऊर आपको इन्वायरमेंट से आता है, शऊर आपको अच्छे दोस्तों से आता है, शऊर आपको अच्छी बुक पढ़ने से आता है, शऊर आपको अच्छे ऐसे सफ़र में आता है जहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं। तो जब आपको शऊर आता है तो उस वक्त आपके जहन में एक प्लान आता है, और उस प्लान को अगर आपने कंटिन्यू बेसिस पे वर्किंग शुरू की तो वो एक स्टेज पे मैच्योरिटी आती है और आप सक्सेस की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अपने बच्चे को सबसे पहले उस सोच, आज की हमारा टॉपिक है सोच, ये मत भूलिएगा, हम आपको कहीं भी डाइवर्सिफाई करेंगे, आज का टॉपिक हमारी है सोच। यानी अपने बच्चे को जब तक आप किसी सोच में मुब्तला नहीं करेंगे, जब तक आपका बच्चा किसी भी एंगल पर एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। यानी अब वो सोच क्रिएटर कौन होगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सोच क्रिएटर ही आपको, ये सोच क्रिएटर आपके बाज़ वक़्त आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, बाज़ वक़्त आपका टीचर नहीं हो सकता, वो आपकी फाइंडिंग है, वो आपका फाइंडिंग इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे सोच क्रिएटर पैदा हो और क्रिएटर उस पे वर्क करे कि तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है और तुम क्या चीज़ अचीव करोगे।
मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल भी क्रिएट की थी कि मैंने अपने अंदर ये सोच क्रिएट की और ये सोच को ट्रांसफर किया अपने बच्चे के अंदर। माय सन इज लकी कि उसके पास एक मेंटोर मौजूद है कि जो कि उस मेंटोर को इंडोर्समेंट कर सकता है कि वो उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फ्यूचर वही होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उसकी सोच को आगे बढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, जब उसकी सोच आगे बढ़ना शुरू हो गई तो मैंने उसको टास्क दिया 20 साल की एज में कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बनना है। दोस्तों, जैसे ये सोच उसके अंदर दाखिल की, अब उसने अपने पूरे कैरियर को उस चीज़ों के अंदर इनलाइन करना शुरू कर दिया। यानी उसने सोचना शुरू किया कि मुझे कैसे लोगों के साथ मिंगल होना है, कैसे लोगों के मसाइल हल करने हैं, क्या सोच अपने अंदर लेके आनी है कि लोग उसकी बात सुने और वो लोगों के साथ इन्वॉल्व होके इस बड़े टारगेट को अचीव कर सके। दोस्तों, जब तक आप ये सोच अपने अंदर या अपने बच्चे या किसी भी मेंटोर जिसको आप समझते हो उससे एडॉप्ट करके अपने पास एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आप रोड मैप के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इस एपिसोड की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब भी ये सोचे कि मैं किसी जगह पे स्टक हो गया हूँ, तो स्टकिंग के लिए आपको, चाहे आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं चाहे अपने लिए सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, आप कोई रोड मैप प्लान लेकर आए। जब रोड मैप प्लान आप लेकर आते हैं दोस्तों, तो खुद ब खुद चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको अपनी लाइफ में बताऊं, रिसेंटली मैंने अपनी सोच के अंदर ये चीज़ एडॉप्ट की कि मैं कैसे मज़ीद डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी कंपनी को एक अलग डायरेक्शन में लेके चले जाऊं और ये सोचूं कि मैंने जैसे आज ही अपनी कंपनी स्टार्ट की है। जब मैंने ये जैसे ही मैंने सोचा तो मैंने अपने इर्द गिर्द सोचा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द सोच कर ये चीज़ सोची कि मैंने एक वेबसाइट बनाई। मैंने सोचा कि मैं dental.com को एक पूरे वर्ल्ड वाइड में जाकर डॉक्टर और पेशेंट्स को आपस में मिला सकता हूँ। जैसे ही ये सोच मेरे पास आई, मुझे फौरी तौर पर अगले वीक का, फॉलोइंग वीक का, उसके वीक का एक टास्क आना शुरू हो गया। फिर मैंने इसका एंड गोल सोचा कि मेरा एंड गोल क्या है। मैंने कहा ये एंड गोल ऐसा है कि मैं पूरी कंपनी की तकदीर बदल सकता हूँ। दोस्तों, जैसे ही ये सोच आपके अंदर इंजेक्ट हुई, आपके पास पूरा रोड मैप आ गया। मैंने रिसेंटली ये सोचा कि मैं कंपनी में, हमारी राइड शेयरिंग कंपनी है, उसके अंदर मैं कैसे उसको वाइट लेबल कर सकूँ। जैसे ही मैंने ये सोच लेके आया तो मुझे एक पूरा रोड मैप आ गया कि मुझे कैसे आगे जिंदगी गुजारनी है। दोस्तों, ये बड़ा ज़रूरी है। सक्सेस आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, लेकिन क्योंकि आप सक्सेस को इस तरह से छोड़ देते हैं कि आप ये सोचते हैं कि शायद सक्सेस कोई और आके दरवाजे पे दस्तक देगा। दोस्तों, लाइफ में जब तक आप अपने अंदर सोच को बड़ा नहीं करेंगे और उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और छोटे छोटे टास्क को अचीव नहीं करेंगे, यानी जब तक आप अपना प्लान नहीं करेंगे कि अगर मेरा एक हफ्ते का टास्क है तो एक हफ्ते का, उस हफ्ते के एंड का इंतजार ना करें, बल्कि आप जो है वो उस दिन का इंतजार करें कि पहला दिन क्या मैंने इस 7 डेज का डे 1 पे जो 7 डेज का टास्क था वो अचीव किया है या नहीं किया है।
दोस्तों, जब टास्क के आप पीछे जाते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में सोच के जब आप पीछे जाते हैं, तो यकीनन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोच में आपको हो सकता है रुकावट हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके अंदर सक्सेस बज़ाहिर ना दिख रही हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन और डेडिकेशन कंटिन्यूअसली उस टॉपिक पर है तो आप डेफिनेटली उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे और एक बड़े स्कोप की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, ये मैं अपनी इस वीडियो की मदद से मैं आपको सिर्फ इतना जरूर आपको एजुकेट करूंगा कि आप अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ें, यानी अपने आप को अकेला मत छोड़ें या अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ें। मेरी बात से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं बच्चा, हर एज का बच्चा मेरी बुक में बच्चा है, क्योंकि वो जिस दिन वेकअप होगा वही उसकी जिंदगी का आगाज है। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं तो उसको अगर आपने सही एनवायरनमेंट दिया, उसको अगर सही आपने उस डायरेक्शन में डाला, तो बच्चा आपका सही मानों में जब अपनी अडल्ट एज में पहुंचेगा, मैच्योरिटी में पहुंचेगा, तो उसके अंदर वो स्पार्क होगा कि वो अपनी पूरी फैमिली को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये आपका अपना कसूर होता है कि आप अपने बच्चे को एक कूजे के अंदर बंद करके अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, आपका वो फलसफा फेल हो जाता है। आज ये वीडियो मैंने जानबूझ के इस सफर के अंदर बनाने का डिसीजन इसलिए लिया है कि मुझे इस टॉपिक पे एक सोच आई। मैंने कहा अगर ये सोच शायद मैं अपने ऑडियंस को पास करूं, यकीनन इसका मतलब है कि जो काम आप जिस वक्त आपको महसूस हो आप जरूर करें, क्योंकि अगर आपने वो टाइम पास कर दिया, वो टाइम आपने इग्नोर कर दिया, तो समझे आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। दोस्तों, दुनिया में कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हर चीज के पीछे आपको वर्किंग करनी है। अपने आप को सोचना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो एक जबरदस्त शेर है, मैंने आपने शायद बहुत दफा सुना होगा, लेकिन मैं इसको इस तरह से सब अपनी ऑडियंस को सुनाऊंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब यह है कि तकदीर आप अपनी खुद डिसाइड करते हैं। ये तकदीर सब कहने की बात है कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, लेकिन अपने आप को इतना बुलंद कर लो, अपनी सोच को इतना बुलंद कर लो कि जब भी तुम कोई स्टेप लो, जब खुदा भी तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, तो समझ लो तुम अपनी मेराज पे पहुंच जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस हमारा जो मेजर है, मैं आपको इंशाल्लाह 50 वीडियोस का ये पूरा टॉपिक आपके पास लेकर आऊंगा। इस वीडियो का पर्पस आपके साथ जो मेरा एक ही है सिर्फ कि हम ये सोच अपनी यंग जनरेशन को और जो लोग अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, वो यकीनन अपने आप को इस अंदाज में डालेंगे तो अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। I hope you like my video. Once again, thank you. This is Mansoor.